नेता लोग ही शराब पिला रहे हैं बच्चों को। पार्टियां भी ऐसे कर रही हैं कि जो इन लोगों को शराब पिला करके, दारू पिला करके, मछली खिला करके इनसे वोट वसूल रहे हैं। हर फर्क नहीं पड़ा, थाने दलाली करिए, तहसीलदार का दलाली करिए, अधिकारियों को दलाली करिए, डीएम का दलाली करिए। यहाँ नेता के भरोसे काम नहीं होगा, जनता के भरोसे काम होगा। क्या कर लिया गया, बेरोजगारों को कैप्चर कर लिया, पैसे दे करके उनको कैप्चर कर लिया। अब 3 तारीख के बाद कोई किसी बेरोजगारों को, किसी लड़कियों को कोई नहीं पूछने वाला है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज इंडिया। विधानसभा के चुनाव में लगभग विधानसभाओं में जनपद के सभी विधानसभा प्रत्याशियों के पास हम गए, दर्शकों से उनको रूबरू कराया। उसका पीछे एक उद्देश्य ये था कि जो भी विधानसभा में अब की बार विधायक बनने का दावा कर रहे हैं जनता के बीच में जाके, वो एक्चुअल में कैसे हैं, उनकी मानसिकता क्या है, सोच क्या है, एक स्वस्थ समाज को लेके उनकी विशेष चर्चाएं क्या है। आज हमारे साथ एक विशिष्ट जन रहेंगे। मैं विशिष्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा एक राजनीतिक अनुभव और ऐसी जगह से लिया गया राजनीतिक अनुभव जो आज हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुछ खास चर्चा में आरसी गौड़ जी। आरसी गौड़ आपका नाम है, आप जो है इस समय लोक दल से आलापुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। आरसी गौड़ जी समीक्षा अधिकारी भी हैं। और अब आप समझ सकते हैं कि जब आप सचिवालय में बैठकर किसी चीज़ की समीक्षा करते हो और आपका मूल सब्जेक्ट समाजशास्त्र हो, तो समाज की समीक्षा आप मूल रूप से ज़रूर कर पाएंगे। इसी बिंदुओं पे आज बातचीत होगी और मैं ये दावा करता हूँ आज की चर्चा विशेष जरूरी। बने रहिए द अर्थ न्यूज इंडिया के साथ। मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी। गौड़ जी, आपका द अर्थ न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। ये बताइए, आरसी गौड़ कौन है? पहले तो ये जनता को कंफर्म करिए। आरसी गौड़ जो हैं ये कहार समाज से अंतर्गत आते हैं और कहार ही इनकी जो है गौड़ जात है, गौड़ ही इनकी कहार जात है। तो ये हमारे लोगों में कुछ भ्रम हो गया है लोगों को कि गौड़ समाज को जो उत्थान के लिए मैं आया हूँ। अगर आप लोगों की कृपा हो जाएगी तो उत्थान उनका हो जाएगा समाज में। क्या समाज ऐसा क्या उत्थान करना चाहते हैं जो अभी नहीं हो पा रहा है? ये बेरोजगार हो गए हैं, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको उभारना हमारा दायित्व है, आप लोगों का सहयोग है। अच्छा, जब आप एक कुर्सी पे बैठ के, और कुर्सी गर्म बड़ी ज़्यादा होती है, वहाँ आपको नेता भी मिले होंगे, प्रशासनिक अधिकारी भी मिले होंगे, एक छोटे तबके से लेके और एक ऐसे तबके तक का आपने भेंट और आपके पूरे जीवन में सफ़र रहा होगा जो हमारे दर्शकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। चर्चा जरा बताइएगा, ये जीवन कहाँ कहाँ तक पहुँचा, किन किन लोगों से मिला? हम पहली बात तो मैं हरशंकर तिवारी के साथ 10 बरस था। वो बहुत योग्य आदमी थे और हमको पूरी उन्होंने सिखाया राजनीति कि इस तरीक़ा से चलो, इस तरीक़ा से न चलो। उनका हमारा जो है बहुत अच्छा संबंध था। हम उन्हीं के साथ हम रहे 10 बरस थे और हमको राजनीति में निकालने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। और वो हम तो थे बहुत मिनिस्टरों के साथ थे, रघुनाथ मिश्रा थे, माध्यमिक शिक्षा मंत्री के साथ थे, उनके साथ मैं पीए था। हाँ, जमुना प्रसाद निषाद थे, उनके पास मैं पीए था। धर्मराज निषाद थे पीए, उनके पास मैं था। और कई अन्य मिनिस्टरों के साथ था, बहुत से मिनिस्टरों के साथ मैं आज तक अपनी ज़िंदगी निछावर किया सचिवालय। तो हम लोग जब कुर्सी बैठते थे तो बहुत लोग जो है मिलने आते थे, लेकिन इन्हीं गिने लोगों का हम लोग सेवा भाव कर पाते, सबका हो नहीं पाता था। सारी जनता के हम लोग सेवा भाव नहीं कर पाते थे। ये हम लोगों की थोड़ा सा कमियां थी। तो ये जो कमियां थी वही दूर कर रहे हैं आज? वही कमियां आपको दूर करने आया हूँ इस क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र में। अच्छा, आप परास्नातक हैं समाज शास्त्र से। इस समाज में एज ए प्रत्याशी उतरे हैं। आप समीक्षा अधिकारी भी रहे हैं। समाज की समीक्षा क्या कहती है आपकी नज़रों से? समाज की समीक्षा तो बहुत जटिल समस्या है। पहली बात तो ये बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, सब दर दर भटक रहे हैं। वो बेरोजगार राजनीतियों के पास जाते हैं, राजनीतिक आदमी भी उनकी नहीं सुनता है। तो ऐसी राजनीति तो बेकार है जो बेरोजगारों को न देखा, किसानों को न देखा, गरीबों को न देखा। तो ऐसी राजनीति तो में नहीं उतरना चाहिए।
और पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी विधायक खड़े हो रहे राजनीति में आए हैं, पहली बार इनको चाहिए था कि न तनख्वाह लें न वेतन लें। अगर गरीबों की सेवा करना चाहते हैं तो निःशुल्क सेवा करें, और निःशुल्क सेवा करने में ही देश की भलाई है। लेकिन ये लोग जो हैं राजनीति जो है धंधा बना लिए हैं, धंधा बना लिए हैं। लोग लड़ते हैं, आपस में टकराव कराते हैं, लेकिन जनता परेशान हो जाती है। इसी में पीस उठती है जनता। तो नेताजी खर्चा बर्चा कैसे चलेगा? नेता खर्चा तो अब क्या बताएं, जनता के माध्यम से नेता खर्चा चल रहा है उनका। और नेता अपने घर से पैसा थोड़ी लगाता। नेता 90% जो है जनता के भरोसे है। आपको जितना पैसा लोग कमाते हैं, अरे बहुत पैसा कमाते हैं नेता लोग। नंबर 1 राजनीति के दुश्मन है। राजनीति के दुश्मन नेता है? नेता राजनीति के दुश्मन है। ये बताइए कि कम से कम 150 गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर उड़ उड़ के आ रहा है। ऐसी ऐसी पार्टियों के हेलीकॉप्टर उड़ के आ रहे हैं जिनके पूरे भारतवर्ष में केवल 3 विधायक हैं। उनके वो पैसा कहाँ से पाए? ये बता लीजिए, वो पैसा कहाँ से आया? समीक्षा अधिकारी है, कुछ आप समीक्षा करिएगा ना। तो हम समीक्षा तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये नेता लोग पैसा कहाँ से आ रहा है, उनको कौन दे रहा है, ये तो बताना चाहिए ना। जो राजनीति में आते हैं वो खुद बतावे कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है। वो अपना बतावे। वो लोग खुद ही चोरी सिखाते हैं जनता को कि तुम भी ऐसे करो। ठेका देते हैं, पटीका देते हैं, बेईमानी कराते हैं। ये सब नेता लोग कराते हैं और कोई और अन्य नहीं कराते हैं। आप समीक्षा अधिकारी रहे हैं। बहुत लोग, फिर मैं एक बार प्रश्न पूछ चुका हूं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली मुझे। बहुत लोग आपके साथ आए होंगे। कुछ एक ऐसा जीवन में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी एक कहानी अगर कभी घटी हो जो याद आपको है और वो एक संदेश बन सकती है जनता से? जनता का संदेश मैं यही देना चाहता हूं कि आप नेताओं से आप दूरी बनावें, और नेता ही आपके समय को बर्बाद करते हैं। ना उनको थोड़ा सा इधर उधर की बातें कर करके वो बरगला देते हैं। आप उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। या आप खुद अपने पैर पर खड़ा होइए। हम जनता खुद अपने पैर पर खड़े, किसी नेता के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। नेता को तो पैसा चाहिए, पैसा उनको पार्टियां दे रही हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां दे रही हैं। कोई हेलीकॉप्टर चल रहा है, कोई तमाम उनको कि 20-20 गाड़ियां चल रही किसी नेता के पास। वो कहाँ से पैसा आ रहा, किसके कौन दे रहा उनको पैसा? वो तो उनको बताना चाहिए ना, नेता से बताना चाहिए ना उनको कि पैसा उनको कौन दे रहा है। ये तो बतावे नेता लोग। नहीं तो कुछ जानते तो होंगे आप ऐसी जगह से आए हैं तो ये तो ज़रूर मालूम होगा ना कि ये फंडिंग होती कैसे है, इसके चरण कैसे हैं, कैसे क्या होता है, ये तो कुछ ज़रूर जानते होंगे। ये बड़े बड़े व्यापारियों से चंदा वसूला जाता है और उनको ठेका पटीका के नाम से उनको देने की बात करते हैं कि उनको पहले सुविधाएं देते हैं। पहले तो उनसे वसूलते हैं, बाद में उनको पैसा दे करके कमवाते हैं। इसको प्रोटेक्शन मनी बता दिया जाए ना। इसको प्रोटेक्शन मनी बता दीजिए। ये तो बहुत, आपसे पहले पैसा ले लिया जाएगा, पहले आपसे पैसा ले जाएगा, बाद में आपका काम कराया जाएगा। मतलब सरकार बन जाएगी तो आप 9, 10, 20 कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। थाने दलाली करिए, तहसीलदार का दलाली करिए, अधिकारियों का दलाली करिए, डीएम का दलाली करिए, थाने में बैठिए, वहाँ से तो पैसा मिल ही जाएगा। थाने में दलाल तो खुदे। यहाँ का जहांगीरगंज का विधानसभा क्षेत्र में ऐसा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा वर्ग क्षेत्र कहा जाएगा। यहाँ स्थिति संभालना बहुत कठिन काम है। यहाँ नेता के भरोसे काम नहीं होगा, जनता के भरोसे काम होगा। क्या ऐसा विधानसभा में मुद्दा बन सकता है जो बहुत आवश्यक है जनता के लिए? आलापुर विधानसभा की बात करें तो आलापुर विधानसभा के समस्याएं कोई समाधान आज तक कोई किए ही नहीं। नेता से दूरी बनावे जनता। हम तो यही कहेंगे, नेता से दूरी बनावे जनता। कि नेता जो हैं एक दूसरे को फंसाने काम करते हैं। उनका काम एक के पास जाएंगे, दूसरा नाराज़ हो जाएगा। एक का काम करेंगे, दूसरा काम नहीं कर। सड़क बनती है तो उसमें कमीशन लेते हैं नेता लोग। हैं, कोई बिजली काम कराते विभाग के, नहर में पानी नहीं आता, पानी सिंचाई नहीं होता, किसान परेशान है। तो ये कैसे काम चलेगा? ये क्षेत्र की जनता बहुत बेहाल है। आपको हम नेताजी कह सकते हैं ना? नेता तो दोनों बात में कह सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। दोनों ऐसा है हमारे प्रति। अगर हम नेता बन जाएंगे तो हम समाज को दिखा देंगे कैसे नेतागिरी की जाती है। अच्छा, आखिरी प्रश्न हमारा ये रहेगा, चुनावी सरगर्मियां हैं, आप चुनाव में व्यस्ततम समय है, ये 2-4 दिन की खेल है। 10 तारीख को कुर्सी लिख दी जाएगी उत्तर प्रदेश की। जी, युवा का एक बहुत बड़ा जनसैलाब
कोई पगड़ी बांधे तो कोई गमछा लपेटे तो कोई एक ही मोटरसाइकिल पे 4-4 लोग, तो कोई ट्रैक्टर में तो कोई ट्रॉली में, बैलगाड़ियां भी रैली में जा रही हैं। एक बहुत बड़ा युवा जन सैलाब जो ये बताया जाता है कि आप बेरोजगार हैं, आप परेशान हैं, आपको हम अच्छा भविष्य देंगे। क्या हो रहा है उनके साथ, क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये है, इन लोगों को साथ धोखा किया जा रहा है। जनता जो है उनको साथ मिले जाने के लिए उनको पैसा का प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप इतना पैसा देंगे, आप हमारे साथ जुड़िए। और वो बेचारे आज कल परेशान हैं तो उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक एक गाड़ी 4-4 गाड़ी पर आदमी बैठ के जा रहा है और यहाँ कोई लेखा जोखा नहीं कौन किसके साथ जा रहा, कौन किसके साथ नहीं जा रहा। ये जनता नहीं, बेरोजगार सबसे बड़ी समस्या यहाँ है। बेरोजगार बेचारे परेशान हैं। वो आजकल 500-500 रुपया, 600 रुपया बड़ी बड़ी पार्टियां एक एक आदमी को दे रहे हैं, इसलिए उनके साथ जनता उनकी गलती नहीं है, बेरोजगारों की गलती नहीं है। वो गलती इनकी है जो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, बेचारे उनके बेरोजगार हैं, इसी बहाने उनको पैसा पा जा रहे हैं बेरोजगार। मतलब ये है कि दिहाड़ी से अच्छा ये है कि विधायक जी जिंदाबाद। विधायक जी जिंदाबाद कहिए, 500 रुपया लीजिए, शाम तक उनका काम चलेगा। और ये ज़्यादा दिन का नहीं है, ये जब इलेक्शन हो जाएगा तो उनको बेरोजगारों को कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये देखिए इमोशनल कनेक्टिविटी है, मैं आपको बताऊं नेताजी, ये देखिए इमोशनल कनेक्टिविटी है कि आप बेरोजगार हैं, आपको हायर कर लिया गया कुछ दिन के लिए, उनको कैप्चर कर लिया गया, बेरोजगारों को कैप्चर कर लिया गया, पैसे दे करके उनको कैप्चर कर लिया गया। अब 3 तारीख के बाद कोई किसी बेरोजगारों को, किसी लड़कों को कोई नहीं पूछने वाला है। इसके बाद 2-4 दिन का मामला रह गया है। ये लोग जो हैं नेतागिरी जो नेता वाले और राजनीति वाले आए हैं, ये उनको पैसा दे करके उन्हीं अब कब नहीं काम चल रहा तो इसी प्रकार से उनको फंसा लो, काम करा लो। इसके बाद 3 तारीख के बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। मतलब एक गलत भविष्य की तरफ धकेला जा रहा है युवाओं को। गलत भविष्य का बिल्कुल उनके जीवन के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है। बेरोजगारों के खिलाफ एकदम बिल्कुल उनको बर्बाद किया जा रहा है। अभिभावकों से, यहाँ की जनता से और उन युवा वर्ग से आपका संदेश क्या रहेगा? हमारा संदेश है कि बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए और नेता नगरी के चक्कर में न फंसिए। नेता जो लोग हैं वो आपको बर्बाद कर देंगे, थोड़ी लाभ दे करके और आपको ब्लैकमेल करेंगे कि हम तुम्हारा ये काम करा देंगे, तुम्हारा ये कराएंगे, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। यही सब प्रलोभन देने की बात बेरोजगारों को कर रहे हैं और कुछ उनके नहीं हाथ में है। पार्टी का गठबंधन हुआ है, किस दल से हुआ है? भारतीय प्रजातांत्रिक पार्टी है, उसके अध्यक्ष हैं राम मुजागिर धुरिया जी हैं। ये धुरिया जी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए जनता को। धुरिया जी बहुत गरीब परिवार के हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाया है। ये कहार कुहार और प्रजापति के जितने कुहार और इधर लोहार, अब चौरसिया, इन सब की 17 पार्टियों को उन्होंने अपना बनाया है। और ये आरक्षण की मांग उन्होंने किया कि हमको हमारे समाज में आरक्षण नहीं मिल रहा। अति पिछड़ी जातियों के लिए बनाया है, अति पिछड़ी जातियों को कोई आरक्षण यहाँ नहीं दिया जा रहा। अच्छा नेताजी, ऐसा कोई दल, कोई नेता ऐसे क्यों नहीं कहते हैं कि संपूर्ण रूप से आरक्षण खत्म ही कर दिया जाए? आप सभी लोग, सभी दल अपना अपना आरक्षण मांगते हैं, इसके एक संदेश क्या जाता है? ये बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि सब जातियाँ अपनी अपनी जाति के लिए आरक्षण मांग रही है और उसी पर निर्भर होकर के जनता, जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं, ये उनको बरगला रहे हैं कि हमको ये, तुमको ये करा देंगे, तुमको ये करा देंगे, तुमको इतना आरक्षण दे देंगे, तुमको। हम कह रहे हैं कि पहली बात शिक्षा जो है आप सबको एकदम अच्छा कर दीजिए, आरक्षण की कोई बात ही नहीं फंसेगी, शिक्षा सबको मिल जाना चाहिए। एक समाजशास्त्री होने के नाते आपसे ये प्रश्न जरूर बनता है कि एक स्वस्थ समाज में आरक्षण की आवश्यकता है क्या? स्वस्थ समाज में आरक्षण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर सब लोग शिक्षा से हो जाएंगे तो अपने आप पैदा कर लेंगे, खुद शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, सिर्फ आगे बढ़ जाएंगे वो लोग। दिल से हम नेताजी से जुड़ पा रहे हैं कि जबरदस्ती जोड़े जा रहे हैं या फिर प्रलोभन है? कुछ कहेंगे? हाँ, जनता से, पार्टी से जनता नहीं जुड़ रही है। वो नेता वर्ग ऐसे बरगला दे रहे हैं, पिला खिला दे रहे हैं, शराब की यहाँ
एकदम शराब पिला दे रहे हैं बच्चों के लिए, नेता लोग ही शराब पिला रहे हैं बच्चों को। इसीलिए ये समाज बिगड़ता चला जा रहा है। हर पार्टियां भी ऐसे कर रही हैं कि जो इन लोगों को शराब पिला करके, दारू पिला करके, मछली खिला करके इनसे वोट वसूल रहे हैं। हर पार्टियां ऐसे ही कर रही हैं। उनको पैसा दे रहे हैं गोपनीय में कि आप जो है दारू पियो, शराब पियो, आप हमारे पार्टी में समर्थन करो, हमारे पार्टी में आओ। ये चमक धमक की दुनिया, बड़े बड़े बैनर, पार्टियां, एडवर्टीजमेंट, आप कहाँ खड़े होते हैं? हम इन लोगों से पीछे हैं। हमारे पास न धन है न बल है, लेकिन ये है हम समाज के प्रति समर्पित हैं, पूरे देश की जनता के प्रति समर्पित हैं। हम पूरे देश का, एक जात से हमको नहीं समर्थन मिल रहा, हम पूरे समाज का समर्थन मिल रहा है हमें। चलिए, इस व्यस्ततम काल में अपना पूरा समय हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा के चुनाव में हमने विभिन्न प्रकार के, विभिन्न विचारधाराओं के, विभिन्न पार्टियों से, सभी नेताओं से आपको रूबरू कराया। और अब आप लोगों की बारी ये है कि कमेंट सेक्शन में जाके सभी इंटरव्यूज़ को एनालिसिस करके आप क्या सोचते हैं, आपकी विचारधारा क्या है और आप किस मुद्दे पे अब की बार वोट करिएगा, ये लिखकर हमें ज़रूर भेजें। अगले वीडियो में उस पर भी ज़रूर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। देखते रहिए द अर्थ न्यूज़ इंडिया। मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी।